हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे रॉय एमएस अकेडमी में स्वागत है। आज जो है रॉय एमएस अकेडमी की ओर से मैं मनोज सर, मैं इस विषय में बात करना चाहूँगा कि सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सेट जो एग्ज़ाम होता है वो पर्टिकुलर कोई स्टेट में होता है, जैसे कोई झारखंड जेट अभी हाल फिलहाल में पार हुआ, तो वो स्टेट्स में अगर आप सेट एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो और रहा बात है CISL मैंने UGC नेट का बात है, वो सेंट्रल लेवल पर होता है। तो जो सेंट्रल लेवल पर होता है उसको अगर क्रैक कर देता है ना, तो आप ऑल ओवर इंडिया में जितना कोई भी स्टेट है जहाँ भी वैकेंसी निकलता है तो आप उस पर वो क्या करते हैं, फॉर्म फिल भर, उसका मतलब आप कहीं भी वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बात करेंगे कि CISL नेट यानी UGC नेट और आपका स्टेट वाला जो सेट एग्ज़ाम होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, UGC नेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है, क्योंकि उसका वास्ट सिलेबस होता है कंपेयर टू सेट एग्ज़ाम। सेट एग्ज़ाम जो होता है आपका स्टेट वाइज होता है, उसमें डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है उसका फार्मूला से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। उसमें आपका लगभग 150 क्वेश्चन होता है, 300 मार्क्स का होता है। ओके, सेट एग्ज़ाम वालों के लिए उसमें जनरल जो होता है, जनरल पेपर 1 जो होता है सभी के लिए कॉमन होता है, सभी के लिए कॉमन होता है। तो उसमें 50 मार्क्स जो होता है ना, जो आपका हम बता देते हैं कि जब 50 मार्क्स जैसे पेपर वन होता है सेट एग्ज़ाम का, पेपर 1, तो पेपर 1 सेट एग्ज़ाम का वो क्या होता है जो हम लोग 9-10 में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और वेन डायग्राम, ये सब जो होता है पाई चार्ट निकालने के लिए वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 जो होता है सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन होता है। इसमें जो है अब तो आपको 50 क्वेश्चन रहता है। 50 क्वेश्चन जो होता है, ईच 50 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 मार्क्स का होता है। और रहा बात है, हम अगर पेपर 2 का बात किया जाए, सेट एग्जाम के लिए स्पेसिफिक बोल रहे हैं, तो पेपर 2 का बात किया जाए, पेपर 2, तो पेपर 2 जो होता है हमारा वो 100 मार्क्स, वो 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में आपको जो है 100 क्वेश्चन में से लगभग आपको उसमें 100 क्वेश्चन में वो मतलब इसमें 2 ही मार्क्स होता है। लेकिन सेट एग्ज़ाम में एक खासियत है, वो उसमें जो होता है ना, सेट एग्ज़ाम में हम बात करते हैं कि सेट एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सेट एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे अगर थोड़ा भी स्टडी कर लेते हैं ना 5 to 8 आवर, तो वो इजीली निकाल सकते हैं। और रहा बात है CISL UGC नेट और CISL मैथमेटिक्स नेट का, वो काफ़ी हार्ड होता है, तो उसको काफ़ी स्टडी करने के लिए आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है और उस पर डेप्थ में जाना पड़ता है। इस कारण से क्या होता है वो उतना जल्दी क्रैक नहीं होता, बट हम सेट एग्ज़ाम को जल्दी क्रैक कर सकते हैं। हम इस विषय में क्यों जा रहे हैं कि देखिए, सेट एग्ज़ाम क्या होता है कि आप कोई भी स्टेट में, आप जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ, तो झारखंड में जेट आया था, तो जेट एग्ज़ाम मैंने फॉर्म फिल किया, तो अगर बाय द वे क्वालिफाई कर देता तो झारखंड में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि सेट एग्ज़ाम को हम पैटर्न को किस तरह से आधारित करें। देखिए, आप अगर CISL मैथमेटिक्स को UGC नेट यानी CISL मैथमेटिक्स का, हम मैथमेटिक्स हैं तो हम लोग CISL कंडक्ट कराता है, तो उसका जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस होगा, लेकिन उसका क्या होता है ना, उसका स्टेटमेंट बेस पूछता है सेट एग्ज़ाम में, थोड़ा कंपेयर टू इजी होता है सेट एग्ज़ाम। ये सेट एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा इजी होता है CISL को कंपेयर में। ठीक, तो उसका अगर आप सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आप कोई तैयारी करना चाहेंगे तो इसके लिए जो है ये महाराष्ट्र का जो सेट एग्ज़ाम है, वो महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम का बुक परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। और जो ये देखिए मैथमेटिक्स का बुक है, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया। इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ जितना भी महाराष्ट्र में जितना सबसे ज़्यादा अभी तक महाराष्ट्र ही सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, तो हम बताते चले कि जैसे महाराष्ट्र जो सेट एग्ज़ाम लेता है ना, तो उसमें कम से कम 5 से 6 बार ले चुका है। तो उसमें जितना प्रीवियस ईयर है ना, इसमें महाराष्ट्र से ये IPS जो पब्लिकेशन होता है उसका पब्लिकेशन है, तो ये इससे आपको प्रैक्टिस सेट, इससे तैयारी करिएगा तो एक अनुमान पता चल जाता है कि सेट एग्ज़ाम में किस से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। इवन कि इससे जो है कम से कम कुछ बोल सकते 30% भी भिड़ जाता है पूरा।
और रहा बात है अब तक का जितना भी अगर सेट एग्ज़ाम का आपको क्रैक करना तो जितना भी सेट एग्ज़ाम का जितना भी स्टेट में सेट एग्ज़ाम हुआ है उसका PYQ कर लीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप क्या होता है देख कर प्रैक्टिस करके चल जाइए, ठीक। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सेट एग्ज़ाम के लिए आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं, हम तो कोई नहीं बोलते एक्सेल। अगर आप आर्यन का भी बुक से ले सकते हैं तो उससे भी अच्छा तैयारी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपको होना चाहिए। हाँ, रहा बात है पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करें कि सेट एग्ज़ाम के लिए जो पेपर 1 होता है वो जो होता है जनरल एप्टीट्यूड है, ये इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 100 नंबर का होता है। इसके लिए आप ले सकते हैं आर्यन पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, ठीक। और भी बुक है मार्केट में, बहुत सारा बुक है, हम आपको बता देते कि इसमें आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे ये है आपका KVS मदान का बेस्ट बुक माना जाता है। KVS मदान से क्या करते हैं तैयारी कर सकते हैं पेपर 1 जो होता है ना सेट एग्ज़ाम का, तो ये KVS मदान से तैयारी कर सकते हैं। ये लगभग आपको अराउंड 600 रुपीज़ अबाउट पड़ ही जाएगा। इससे बेस्ट बुक यहीं से एकदम पूरा फिक्स है कि भिड़ जाएगा, एकदम कंसेप्ट वही एकदम ये हो जाता है। इसे KVS मदान को आप फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए सेट एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो देखिए UGC जो होता है, UGC जो नेट होता है, CISR का नेट का बात बोला जाए तो साल में जो होता है वो 2 बार कंडक्ट होता है, ठीक। एक दिसंबर में, एक जून में। तो आगे पीछे डेट होता है, एक्सटेंड हो सकता है, मंथ भी एक्सटेंड हो सकता है, इसमें कोई इससे बड़ी बात नहीं है। तो एक्सटेंड होने के कारण से तो देखिए हमारे चैनल में हम जो है CISR से रिलेटेड या स्टेट जो सेट होता है खासकर मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हम इस चैनल में क्या कहते हैं आपको तैयारी कराएंगे। ओके, सेट एग्ज़ाम हो चाहे BSc और MSc से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट हो, उसका मैथ से रिलेटेड ही इसलिए कराएंगे। तो हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगर किसी भी स्टेट का सेट एग्ज़ाम हो चाहे नेट एग्ज़ाम को तैयारी करना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम आपको अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।